नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हरी वेब इन्फोटेक में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अतुल भटनागर। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से हम अपने लैपटॉप को, कंप्यूटर को एक लोकल होस्ट सर्वर में बदल सकते हैं। किस तरीके से हम वर्डप्रेस की वेबसाइट को बनाने के लिए वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो देख ली है तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम वर्डप्रेस की वेबसाइट को बना सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, किस तरीके से आप वर्डप्रेस की वेबसाइट को कंप्लीट बना सकते हैं। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक और सीखें कि किस तरीके से आप वर्डप्रेस की वेबसाइट को बना सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली नई नई वीडियोस के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी वेबसाइट को बनाना। तो वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, अपने जैम सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं डालूंगा जैम सर्वर और जैम सर्वर का कंट्रोल पैनल ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद मैं वैसे ही करूँगा जैसे मैंने लास्ट वीडियो में किया था, अपने अपाचे और माईएसक्यूएल को स्टार्ट करूँगा। अपाचे और माईएसक्यूएल के दोनों पोर्ट मैंने स्टार्ट कर लिए। अब देन मैं टेस्ट करूँगा कि मेरा अपाचे और माईएसक्यूएल सर्वर या जैम सर्वर अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसको टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे डालूंगा लोकल होस्ट। लोकल होस्ट डालते ही अगर मेरे सामने लोकल होस्ट का डैशबोर्ड खुल जाता है तो मेरी अपाची और जैम सर्वर दोनों अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो नाउ दोस्तों, अब हम एक काम करते हैं, हमने जो अपनी वेबसाइट लास्ट टाइम पे बनाई थी डेमो वेबसाइट, उस वेबसाइट को देखते हैं वो अभी एक कैसी दिखाई दे रही है। लोकल होस्ट / डेमो वेबसाइट डालकर मैंने लिंक को ओपन किया और देन थोड़ी देर में मेरे को दिखाई दे जाएगा कि मेरी वेबसाइट कैसी दिखाई दे रही है। अभी मेरी वेबसाइट जो है वो इस तरीके की दिखाई दे रही है। तो आइए इस वेबसाइट को एडिट करते हैं और बनाते हैं एक सुंदर सी वेबसाइट। तो वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमें अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा। तो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाने के लिए हम अपनी वेबसाइट के लिंक, जो कि local/demo वेबसाइट है, उसमें स्लैश लगाकर wp-admin लिखेंगे। wp-admin लिखने के बाद हमारी जो एडमिन का डैशबोर्ड है, उसका जो लॉगिन पैनल है वो हमारे सामने आ जाएगा। आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। वहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का यूज़र नेम, पासवर्ड देंगे। जैसे आप इसका यूज़र नेम, पासवर्ड देंगे, आपके सामने एक डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, वेबसाइट को समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि डैशबोर्ड क्या होता है और डैशबोर्ड में ये जो सारे ऑप्शन आपको साइड में दिखाई दे रहे हैं, इन सब का क्या यूज़ है। तो दोस्तों, जब हम पहली बार अपनी वेबसाइट को इंस्टॉल करते हैं या वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे सामने जो डैशबोर्ड आता है, हर बार वेबसाइट बनाते हुए बिल्कुल सेम इसी तरीके का आता है। ये वर्डप्रेस की वेबसाइट के कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो हमें हर वेबसाइट को बनाते हुए मिलेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले ऊपर ऑप्शन दे रखा है वो डैशबोर्ड का है। अगर आप इस डैशबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपकी कंप्लीट वेबसाइट का जो है एक डैशबोर्ड आपके सामने आ जाता है, जहां पे आपको ये सबसे पहले एक वेलकम टू वर्डप्रेस का डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। फिर नीचे आपको साइट हेल्थ स्टेटस दिखाई देता है। साइट हेल्थ स्टेटस में अभी आप देख रहे होंगे कि नो इन्फॉर्मेशन येट। अभी तक हमारी वेबसाइट के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी कंटेंट नहीं पड़ा है, तो इसलिए हमारी साइट का हेल्थ स्टेटस में नो इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। अगर आप अब यहाँ पे कोई भी क्विक ड्राफ्ट करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा कंटेंट जो आपके दिमाग में आ रहा है लेकिन आप अभी तक उसको पब्लिश नहीं करना चाहते, सिर्फ आप चाहते हैं कि वो ड्राफ्ट में सेव हो जाए और देन उसके बाद आप उसको पब्लिश करें, तो आप यहाँ पे उसका टाइटल और कंटेंट डालकर उसको सेव ड्राफ्ट में डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको ये बताएगा कि आपकी वेबसाइट के अंदर कितने पोस्ट हैं, आपकी वेबसाइट के अंदर कितने कमेंट हैं और आपकी वेबसाइट के अंदर कितने पेजेस बने हुए हैं।
आपकी लास्ट और रिसेंट एक्टिविटी दिखाएगा कि आपने लास्ट टाइम क्या काम किया था अपनी वेबसाइट के अंदर। देन आपको दिखाएगा कि वर्डप्रेस के इवेंट एंड न्यूज़। वर्डप्रेस जो एक प्लेटफॉर्म है वो अपने क्या नए अपडेट लेकर आ रहा है, उसकी क्या न्यूज़ हैं, क्या इवेंट्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है होम का, हाँ डैशबोर्ड होम का। डैशबोर्ड होम के बारे में मैंने अभी आपको बताया। दूसरा ऑप्शन है अपडेट्स का। अपडेट्स के बारे में आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी वेबसाइट में किसी भी तरीके का कोई भी अपडेट्स है, प्लगइन से रिलेटेड, थीम से रिलेटेड या वर्डप्रेस से रिलेटेड, तो वो अपडेट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। अभी हमारे पास कोई भी अपडेट नहीं है तो इसलिए हमारे सामने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। देन इसके बाद बात कर लेते हैं पोस्ट की। पोस्ट में आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरीज एंड टैग्स। तो ऑल पोस्ट में आपकी वेबसाइट के अंदर जितने भी पोस्ट हैं वो आप यहाँ पर देख सकेंगे। ऐड न्यू से आप नया पोस्ट बना सकेंगे। कैटेगरी में जाकर आप देख सकेंगे कि आपकी वेबसाइट के अंदर कितनी कैटेगरी है। टैग्स में जाकर आप ये देख सकेंगे कि आपकी वेबसाइट के अंदर टोटल टैग्स कितने हैं। अब देन बात कर लेते हैं अगले ऑप्शन की। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक ऑप्शन मीडिया। मीडिया के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है लाइब्रेरी और ऐड न्यू। तो लाइब्रेरी के अंदर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको टोटल आपकी वर्डप्रेस के अंदर जितनी भी इमेजेस, पिक्चर्स, वीडियोस होंगी वो सब आपको लाइब्रेरी में दिखाई देंगी। अगर आप कोई ऐड न्यू पिक्चर करना चाहते हैं तो आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी की सारी पिक्चर्स जो भी आप अपलोड करना चाहते हैं वो यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके कर सकते हैं। देन इसके बाद बात कर लेते हैं पेजेस की। पेजेस में आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ऑल पेजेस और ऐड न्यू। ऑल पेजेस में आप क्लिक करेंगे तो आपको आपकी वेबसाइट के अंदर सारे के सारे जितने के पेज बने हुए हैं वो सब दिखाई देंगे और ऐड न्यू पे क्लिक करके आप नया कोई पेज ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कमेंट की। तो कमेंट सेक्शन में आपको दोस्तों कहूँगा कि वर्डप्रेस एक ऐसा ओपन सोर्स CMS प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर अगर आप कमेंट्स खोल कर रखते हैं तो आपकी वेबसाइट के अंदर बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं। बहुत सारे लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर कमेंट करना शुरू कर देंगे। वो कमेंट स्पैमिंग भी करते हैं और बहुत से लोग जेन्युइन कमेंट भी करते हैं। तो अगर आपने अपनी वेबसाइट के कमेंट्स को खोल कर रख रखा है तो आप इसको टाइम टू टाइम चेक करते रहिएगा। अगर आपको कोई कमेंट ऐसा दिखाई दे रहा है जो स्पैम कमेंट है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपको दिखाई दे रहा है ये जेन्युइन कमेंट है और आप उसको पब्लिश करना चाहते हैं अपनी साइट पे तो आप उसको पब्लिश कर सकते हैं। ये अथॉरिटी आपके पास होगी जो आपको आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे हमेशा देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं अपीयरेंस की। तो अपीयरेंस में आपको 6 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो है थीम पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर जितनी भी थीम है जो आपने इंस्टॉल कर रखी हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। अभी आपकी जो भी करंट थीम है जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट है, अगर आप उसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो कस्टमाइज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। विडजेट वाला जो ऑप्शन होता है, ये विडजेट वाला ऑप्शन, इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाकर आपको समझाऊंगा। वो हमारा आगे का प्रोसीजर है, उसको हम बाद में समझेंगे। मेन्यू में आप ये समझिए कि मेन्यू आपकी जो हर वेबसाइट की एक मेन्यू होती है, नेविगेशन बार की, फुटर बार की एक मेन्यू होती है। तो आपकी वेबसाइट के अंदर जितनी भी मेन्यू आप एडिट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं या नई बनाना चाहते हैं वो आप इस ऑप्शन से बनाएंगे। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं बैकग्राउंड की। आपकी वेबसाइट का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं और उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट के बैकग्राउंड में कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं, कलर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। देन उसके बाद एक ऑप्शन आता है थीम एडिटर। तो मैं दोस्तों आपसे कहूँगा कि आप इस ऑप्शन को जब ही यूज़ करें जब आप प्रो लेवल के डेवलपर हो जाएं, आप बहुत अच्छे से वर्डप्रेस को समझते हैं, जानते हैं, थीम को एडिट करना जानते हैं, आप HTML PHP की लैंग्वेज जानते हैं, आप उन सब पे काम करना जानते हैं, तब आप थीम एडिटर का यूज़ करें। नहीं तो आप थीम एडिटर का यूज़ ना करें। अगर थीम एडिटर में जाकर आपने किसी भी कोड को छेड़ा तो आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट, आपकी पूरी की पूरी मेहनत ख़राब हो सकती है। इसके बाद आप बात कर लेते हैं दोस्तों प्लगइन्स की। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, वर्डप्रेस एक ऐसी वेबसाइट है, एक ऐसा ओपन सोर्स CMS प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें एक इनबिल्ट थीम मिलती है और उसी के साथ इनबिल्ट प्लगइन मिलती है। हमें क्या करना पड़ता है, HTML और PHP में जाकर कुछ भी चेंज करने के लिए कोड करना पड़ता है, बट यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना पड़ता। हमारे पास ये सारे ऑप्शन एज अ प्लगइन के रूप में होते हैं। तो अगर आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करना चाहते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में SEO प्लगइन इंस्टॉल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट का SEO हो, डिफरेंट टाइप से हो,
तो आपकी वेबसाइट के अंदर जितने भी एसईओ के पार्ट हैं, चाहे वो टाइटल टैग हो, मेटा डिस्क्रिप्शन हो, या मेटा कीवर्ड हो, या schema.org का मार्कअप हो, ये सब चीज़ें अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं एक सिंपल प्लगइन को इंस्टॉल करके। वहाँ आपके सामने बिना कोड करे सारे के सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया, प्लस इसके बाद जब हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे तो हम प्लगइन के बारे में पूरी डिटेल स्ट्रक्चर जानेंगे कि किस तरीके से प्लगइन काम करती हैं। प्लगइन वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। बिना प्लगइन के शायद ही आप कोई काम कर पाएँ, और बिना प्लगइन के अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको हमेशा कोड करना पड़ेगा, और वो करने के लिए आपको प्रो लेवल का डेवलपर बनना पड़ेगा। आपको सारी लैंग्वेज आनी चाहिए, PHP और HTML तो आनी चाहिए। उसके बाद आपको जावास्क्रिप्ट भी आनी चाहिए, बूटस्ट्रैप, CSS वगैरह सारी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, तब जाके आप कोई भी चेंज उसमें विदाउट प्लगइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों, जिसका नाम है यूज़र। यूज़र में आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, ऑल यूज़र, ऐड न्यू और प्रोफाइल। तो दोस्तों वर्डप्रेस मैंने बताया आपको एक CMS प्लेटफॉर्म है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे बेस्ड है। अगर आप अपनी वेबसाइट के मल्टीपल यूज़र बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बना सकते हैं। आप उनको अलग अलग तरह की अथॉरिटी दे सकते हैं। किस किस तरीके की अथॉरिटी दे सकते हैं इसके बारे में हम आपको एक डिटेल वीडियो में बताएंगे, वो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो आगे आने वाली वीडियो होगी। अभी के लिए इतना ही है कि यूज़र में जाकर आप अपनी वेबसाइट के अलग अलग यूज़र बना सकते हैं और उनको डिफरेंट रोल दे सकते हैं। डिफरेंट रोल कहने का मतलब है, अगर आप चाहते हैं किसी और पर्सन को एडमिन यूज़र बनाना, माने आपकी वेबसाइट का एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र बनाना, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट का कोई और एक बंदा ऐसा हो जो आपकी वेबसाइट में एडिट कर सके, लेकिन उसके पास पूरी एडमिन अथॉरिटी ना हो, तो आप वो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर एक यूज़र हो जो सब्सक्राइबर हो, वो किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ एडिट ना कर सके, लेकिन वो मेरी वेबसाइट के डैशबोर्ड में लॉगिन कर सके, तो उसके पास एक लॉगिन अथॉरिटी पावर होगी। उसके लिए आप सब्सक्राइबर या कॉन्ट्रीब्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो रही यूज़र की बात। इसके बाद बात कर लेते हैं टूल की। तो दोस्तों हमारी वेबसाइट के अंदर टूल एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर हमें अलग तरीके के टूल्स देखने को मिलते हैं। मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कुछ इनबिल्ट टूल आते हैं जिसको हम अवेलेबल टूल्स के नाम से जानते हैं। अगर मैं अवेलेबल टूल्स पे क्लिक करता हूँ तो अभी हमारे सामने कोई भी किसी भी तरीके का अवेलेबल टूल नहीं है, लेकिन जब हम वेबसाइट को बनाएंगे, कोई भी थीम इंस्टॉल करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू थीम डिफरेंट थीम के अलग अलग टूल हमारे पास यहाँ पे आने शो हो जाएंगे। अगर आप अपनी वेबसाइट में कोई ऐसी थीम यूज़ करते हैं जिसके अंदर का कोई डेमो कंटेंट आपको मिलता है और आप उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप इंपोर्ट वाले ऑप्शन से इंपोर्ट कर सकते हैं। आपने कोई ऐसी वेबसाइट बनाई है जिसकी थीम को आप चाहते हैं कि उसका पूरा का पूरा डेटा आप एक्सपोर्ट करें, और एक्सपोर्ट करने के बाद दूसरी वेबसाइट पे उसी सेम थीम को यूज़ करें, तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करके उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन आता है साइट हेल्थ, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। वो आपको डैशबोर्ड पे भी दिखाई देगा और यहाँ पे भी दिखाई देगा। इसके बाद एक ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा और इरेज पर्सनल डेटा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट का जो यूज़र है, जो अभी करंट यूज़र है, उसका जो भी पर्सनल डेटा है आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट का जो अभी एडमिन यूज़र है, जो आपकी वेबसाइट पे काम कर रहा है, उसका जो डेटा है, आप पर्सनल डेटा है, उसको आप इरेज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं सेटिंग्स की। सेटिंग्स वेबसाइट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करेगा हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर। वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर जो जनरल का ऑप्शन आता है, इसको मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। जनरल के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आपने अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को जब स्टार्टिंग में इंस्टॉल किया था, तो इंस्टॉल करते टाइम आपने वहाँ पे साइट टाइटल दिया था डेमो वेबसाइट, वो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट का नेम चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप टैगलाइन चेंज करना चाहते हैं तो टैगलाइन चेंज कर सकते हैं। आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट का URL अगर यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो आप URL चेंज कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं। मेंबरशिप का ऑप्शन दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी बंदा आकर आपकी वेबसाइट पर रजिस्टर कर सके, तो आप अगर इस पे टिक कर देंगे तो आपकी वेबसाइट पे कोई भी बंदा आकर रजिस्टर कर सकेगा। अगर आप इसको
अनमार्क कर देते हैं तो आपकी वेबसाइट पे कोई भी बंदा आके रजिस्टर नहीं कर सकेगा। और अगर आप रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आप यहाँ से उनका रोल सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको आप सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ भी बना सकते हैं यहाँ से। तो ये कुछ बेसिक ऑप्शन थे जो आपको जनरल कैटेगरी में देखने को लिए मिलेंगे। फिर उसके बाद आप राइटिंग पे क्लिक करते हैं तो राइटिंग में हमें कुछ ऑप्शन इस तरीके के दिखाई देते हैं कि अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी पोस्ट डाल रहे हैं तो उसकी डिफ़ॉल्ट कैटेगरी क्या होगी। अगर यहाँ से आप अपनी कैटेगरी को चेंज करते हैं तो आप जो भी कैटेगरी चेंज करेंगे वहाँ पे जाके आपका वर्डप्रेस का पोस्ट शो होगा। तो ये कुछ बेसिक ऑप्शन है, इसके बारे में भी हम पूरी डिटेल बात करेंगे। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं रीडिंग की। तो रीडिंग वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर आपको होम पेज स्टाइल के बारे में आप बता रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट का जो होम पेज स्टाइल हो उसके अंदर आपकी वेबसाइट के अंदर जितने भी पोस्ट दिखाई दे रहे हैं होम पेज पे वहाँ पे सब जगह पोस्ट ही पोस्ट आए, तो वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक पेज, स्टैटिक पेज आपकी वेबसाइट का होम पेज हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके वो होम पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, प्लस पोस्ट पेज अलग से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये काम अभी हम वेबसाइट बनाते हुए करेंगे तो वो आपको देखने को मिलेगा। डिस्कशन में आप यहाँ से, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कमेंट आप अपने ऑन या ऑफ करना चाहते हैं तो डिस्कशन में जाकर आप वो कर सकते हैं। मीडिया में आप सेटिंग्स कर सकते हैं, आप मीडिया की सेटिंग्स कर सकते हैं। आपकी जितनी भी पिक्चर्स, वीडियो किस तरीके से अपलोड हो, कितने MB की अपलोड हो, कितने MB की अपलोड नहीं हो, ये सारे चेंजेस आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं। परमालिंक का क्या मतलब होता है दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए परमालिंक क्या होती है, हमारी वेबसाइट के अंदर एक ऐसा ऑप्शन होता है जिससे हम अपनी वेबसाइट का जो URL है उसके बाद आने वाले जितने भी, जैसे आपको दिखाई दे रहा है localhost/demo/wp-admin/option-reading.php, तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए परमालिंक ऑप्शन में आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं। इन ऑप्शंस में आपका एक ऑप्शन आता है प्लेन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपकी वेबसाइट का जो URL है वो इस तरीके से शो होगा। अगर आप डेट एंड टाइम शो करना चाहते हैं तो आपकी वेबसाइट के अंदर जो भी पोस्ट पड़ा है वो कौन सी डेट को पड़ा है और उसका टाइम क्या था वो आपको यहाँ, नेम क्या था, ये आपको यहाँ पे शो होगा। प्लस मंथ एंड नेम आप अगर शो कराना चाहते हैं तो मंथ एंड नेम शो होगा। इसके बाद अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू कोई देना चाहते हैं अपने हर पोस्ट के बाद तो वो एक शो होगी। अब देन इसके बाद बात कर लेते हैं पोस्ट नेम की। अगर आप चाहते हैं कि सिंपल आपकी जो वेबसाइट का पोस्ट है उसका नेम यहाँ पे शो हो तो वो अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो वही चीज़ें आपको यहाँ पे शो होगी। अगर आप कोई कस्टम स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के लास्ट में जो ये PHP आ रहा है ये PHP यहाँ से हट जाए या PHP के बाद .html आ जाए, तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपका ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलता है। देन इसके बाद प्राइवेसी की बात कर लेते हैं। प्राइवेसी के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं होता है। प्राइवेसी के अंदर आपकी प्राइवेसी की सेटिंग होती है। अगर आप अपनी वेबसाइट का कोई एक प्राइवेसी का पेज बनाना चाहते हैं और उस प्राइवेसी के पेज में आप डालना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट का क्या यूज़ है और उसकी क्या प्राइवेसी पॉलिसी है, तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देन ये थे डैशबोर्ड के, हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट के डैशबोर्ड के कुछ बेसिक फंक्शन जो आपको हर वेबसाइट में देखने के लिए मिलेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये ऑप्शन सीखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में कोई भी थीम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हमारा सबसे पहला पार्ट रहेगा अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को बनाने और सीखने के लिए। तो बात करते हैं हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर हम थीम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सिर्फ थीम को इंस्टॉल करना सीखेंगे और उसको कस्टमाइज करना हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो अभी हम क्या काम करते हैं, हम थीम को इंस्टॉल करना सीखते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लेकर चलेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती रहे। तो आइए इंस्टॉल करते हैं अपनी थीम को। तो देखिए थीम को इंस्टॉल करने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि आप अपीयरेंस में आपको थीम के ऑप्शन मिलेंगे। हमेशा याद रखना अगर आपको अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर कोई भी थीम डिलीट करनी है, एडिट करनी है या एक्टिव करनी है तो आपको अपीयरेंस के ऑप्शन में जाकर उसको चूज करना पड़ेगा। तो अभी हम अपीयरेंस के ऑप्शन में जाते हैं और हमारे सामने एक ऑप्शन है थीम्स। तो अपीयरेंस में गए, उसके बाद देन थीम्स पे क्लिक करते हैं। तो जब थीम्स पे क्लिक करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि हमारे सामने 3 थीम दिखाई दे रही हैं अलग अलग, जिसमें से एक थीम हमारी एक्टिव है। जो एक्टिव थीम होती है उसके नीचे कस्टमाइज का ऑप्शन होता है और जो थीम एक्टिव नहीं होती है उसके नीचे
एक्टिवेट और लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन होता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 2 थीम ऐसी हैं जहाँ पे एक्टिवेट और लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन है, और एक थीम ऐसी है जहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो अभी करंट थीम है, जिस थीम के ऊपर हमारी वेबसाइट इस तरीके की दिखाई दे रही है, वो जो थीम है, ये वाली जो वेबसाइट जो हमारी दिखाई दे रही है इस थीम के ऊपर, ये जो थीम है वो ये वाली थीम है। तो क्योंकि हम इस वेबसाइट को एडिट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी थीम ये ना हो, इसके अलावा कोई और थीम हो, हम एक नई थीम ऐड करना चाहते हैं। तो हम नई थीम ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है ऐड न्यू। तो आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे आप क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शन दिखाई देंगे। देखिए वर्डप्रेस एक मैंने आपको बताया था CMS प्लेटफॉर्म है। CMS प्लेटफॉर्म के अंदर एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर आपको बहुत सारी फ्री थीम्स मिल जाती हैं, अलग अलग कैटेगरी की। कुछ पॉपुलर थीम होती हैं, कुछ लेटेस्ट जो अभी बनी हैं, जो अभी वर्डप्रेस के अंदर आई हैं, वो थीम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे आपकी कुछ फेवरेट थीम होंगी जिनको आपने कभी सर्च किया होगा लास्ट टाइम, या कभी भी जो भी आप थीम सर्च करेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हैं अपनी थीम को, अगर आप चूज़ करना चाहते हैं ऐसी थीम जहाँ जो सिर्फ ब्लॉग की हो, मतलब ब्लॉग की जितनी भी थीम हो वो आपके सामने आ जाए। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ब्लॉग की थीम आ जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि ब्लॉग और ई-कॉमर्स और एजुकेशन इन तीनों से रिलेटेड थीम मेरे सामने आए तो वो भी आपके सामने आ जाएंगी। तो इस तरीके का अगर आप कोई फिल्टर करना चाहते हैं तो आप फीचर फिल्टर पे क्लिक करके कर सकते हैं। दोस्तों हम जो है वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, हम वेबसाइट बनाएंगे एक स्पेसिफिक थीम पे जिसका नाम है NEVE। तो NEVE थीम को हम इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे। तो NEVE थीम को इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, सर्च थीम वाले ऑप्शन में जाके NEVE क्लिक करेंगे और NEVE को इंस्टॉल करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ये भी मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस थीम का क्या यूज़ है और ये क्यों अच्छी है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको थीम को इंस्टॉल करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी NEVE थीम। NEVE थीम को हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करके जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा एक्टिवेट करने का। तो हम जैसे ही एक्टिवेट करेंगे हमारी थीम चेंज हो जाएगी। ये इंस्टॉल होने में थोड़ा सा समय लेता है, तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है आपकी नेट की स्पीड के ऊपर कि आपकी नेट की स्पीड कैसी है। तो दोस्तों मेरी थीम इंस्टॉल हो चुकी है। मैं आशा करता हूँ आपकी भी थीम इंस्टॉल हो चुकी होगी। अगर आपकी थीम इंस्टॉल हो चुकी है तो अब हम उसको एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है एक्टिवेट का। एक्टिवेट पे जाके हम क्लिक करेंगे तो हमारी थीम एक्टिवेट हो चुकी है। यहाँ पे लिखा आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन, नेवी इज नाउ इंस्टॉल्ड एंड रेडी टू यूज। तो अब देन इसके बाद हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हम चेक करते हैं हमारी वेबसाइट अब कैसी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अभी तक हमारी वेबसाइट इस तरीके की दिखाई दे रही थी, लेकिन अब अगर हम इस वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं तो रिफ्रेश करने के बाद हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है। आपको लग रहा होगा कि यार पहले ज़्यादा वेबसाइट दिखाई दे रही थी, उसके अंदर कलर भी आ रहा था, सब कुछ आ रहा था, पर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आ रहा। और अब ये वेबसाइट ऐसी कैसी दिखाई दे रही है। तो आप टेंशन ना लें, आप ये वेबसाइट को पूरी तरीके से कस्टमाइज़ करेंगे, कस्टमाइज करके बनाएंगे। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ वो एक चीज़ जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों ये जो नेवी थीम है ये पूरी तरीके से कस्टमाइजेबल थीम है। अगर आप इस थीम को यूज़ करते हैं तो इस थीम को यूज़ करने के बाद आप किसी भी तरीके की कोई भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं आप इस थीम का यूज़ करके कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर हेडर से लेकर फुटर तक का जितना भी पार्ट होता है वो सारे पार्ट को हम पूरी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि आप बिगनर हैं तो मैं आपको नेवी थीम से स्टार्ट कर रहा हूँ। देन इसके बाद हम ई-कॉमर्स या और वेबसाइट बनाना सीखेंगे, ब्लॉग्स वेबसाइट बनाना सीखेंगे, एक पर्टिकुलर थीम के ऊपर काम करना सीखेंगे। अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं नेवी थीम से, जिसमें हम अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ करना, हेडर को चेंज करना, फुटर को चेंज करना, बॉडी के पार्ट को चेंज करना, स्लाइडर लगाना, ये सब चीज़ें सीख सकेंगे। तो ये हो गई हमारी नेवी थीम इंस्टॉल। अब इसके बाद के जो पार्ट हैं या जो ऑप्शन है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आप इसके बाद आने वाली नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि आप इस वेबसाइट को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे को कमेंट में करके बताइए अगर आपको कोई पार्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है। अगर आपको समझ में आया है तो भी आप मेरे को कमेंट करके बताइए। अगर आप कोई नई चीज़ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। प्लस दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल, प्लस बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और सीखते हैं किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और एक अच्छी सी सुंदर सी वेबसाइट बना सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।